हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूं जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। देखिए फ्रेंड्स, विश्व की जो सबसे ऊंची इमारत है वो है बुर्ज खलीफा, और ये कहाँ है तो ये है दुबई में। और देखिए अगर क्वेश्चन ये पूछे कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है तो फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा सरदार पटेल की मूर्ति। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, भारत में पहली बार रेल कब चली। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में जो सबसे पहली बार रेल चली थी वो चली थी 16 अप्रैल 1853 को। और ये देखिए क्वेश्चन ये पूछे कि किसके शासनकाल में चली थी। तो देखिए जो पहली बार रेल चली थी वो चली थी 16 अप्रैल 1853 को, और ये चली थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन, काला हीरा किसे कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, काला हीरा जो कहा जाता है वो कहा जाता है कोयले को। याद रखिएगा फ्रेंड्स, काला हीरा कोयले को कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन, मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था। तो देखिए फ्रेंड्स, मानव ने जो सबसे पहले पालतू बनाया था वो बनाया था कुत्ते को। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया था वो बनाया था कुत्ते को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, मानव ने सबसे पहले भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है पृथ्वी गोल है, जिस वजह से एक टाइम के साथ कहीं भी प्रकाश पड़ता है। तो जो हमारे भारत में सबसे पहले प्रकाश पड़ता है वो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। तो हमारा आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। इसे उगते हुए सूर्य का राज्य भी कहा जाता है। और देखिए अगर क्वेश्चन ये पूछे कि उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है तो फ्रेंड्स देखिए, उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है जापान को। दिन की शुरुआत जापान से होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा छठा क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता। तो फ्रेंड्स देखिए, विटामिन के की कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं बन पाता, जिस वजह से रक्त का बहना नहीं रुकता। तो हमारा आंसर होगा विटामिन के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा सातवां क्वेश्चन, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ साल पहले ही बना था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सभी को पता होगा। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 182 मीटर, और ये कहाँ है तो यह है गुजरात में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा आठवां क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। बहुत ईजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और फेमस क्वेश्चन है, और इसका आंसर है जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नौवां क्वेश्चन, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही यूजफुल चीज़ है कागज, और इसका आविष्कार जो हुआ था वो हुआ था चीन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा 10वां क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो फ्रेंड्स देखिए, जय जवान जय किसान का नारा जो दिया था वो दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। स्कूल कॉलेज में सभी ने पढ़ा होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा 11वां क्वेश्चन, हीटर का तार किस चीज़ के बने होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हीटर का तार जो बना होता है वो बना होता है नाइक्रोम का। और देखिए अगर क्वेश्चन ये पूछे कि जो हम बल्ब जलाते हैं, बिजली का बल्ब, उसमें कौन सा तार यूज होता है तो देखिए वो बना होता है टंगस्टन का। बिजली का बल्ब बना होता है टंगस्टन का, और हीटर के तार में यूज होने वाला जो चीज़ है वो होता है नाइक्रोम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा 12वां क्वेश्चन, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत का जो लौह पुरुष कहा जाता है वो कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। याद रखिएगा फ्रेंड्स, भारत के जो लौह पुरुष कहा जाता है वो कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा 13वां क्वेश्चन, गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, गंगा नदी की जो लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर, और ये है हमारे भारत की सबसे लंबी नदी है। और इसकी जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो है यमुना नदी, ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और देखिए क्वेश्चन ये पूछे कि गंगा नदी के तट पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो वह है कानपुर, ये भी याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा 14वां क्वेश्चन, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको पूरा क्लियर अच्छे डिटेल में बता देता हूँ, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन मुझे पूछा है। तो देखिए फ्रेंड्स, गंगा नदी को बांग्लादेश में जब जाना जाता है वह पद्मा नाम से। और देखिए जो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी है उससे जाना जाता है वहाँ जमुना के नाम से। और जब दोनों नदियों का संगम होता है, पद्मा नदी और जमुना नदी दोनों जब मिलते हैं तब इसे मेघना नाम से जाना जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा 15वां क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखिए गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में है, और इंडिया गेट कहाँ है तो वो है दिल्ली में। देखिए इसमें लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। नॉर्मली मुंबई में जो गेटवे ऑफ इंडिया उसे इंडिया गेट के नाम से इंडिया गेट कहते हैं, जिस वजह से लोग कंफ्यूज होते हैं कि इंडिया गेट है कहाँ। तो इंडिया गेट है दिल्ली में, और गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा 16वां क्वेश्चन, अशोक महान किस वंश का शासक था। तो देखिए फ्रेंड्स, अशोक महान जो है मौर्य वंश का शासक था, ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। और देखिए इस वंश में कितने शासक थे तो 3 शासक थे। कौन कौन तो चंद्रगुप्त मौर्य, उसका पुत्र बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र अशोक मौर्य। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये रहा हमारा 17वां क्वेश्चन। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? फ्रेंड्स सभी को पता होगा शायद, अगर नहीं पता होगा तो बता दूं। जो भारत को में कर्क रेखा को जो 2 बार काटने वाली नदी है वो है माही नदी। हमारा आंसर होगा माही नदी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा 18वां क्वेश्चन। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए फ्रेंड्स, विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। और देखिए भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है K2 या फिर गांडविन आस्टीन। और देखिए अगर ऑप्शन में न दिया हो, क्योंकि ये पीओके में पड़ता है, अगर ऑप्शन में न दिया हो तो हमारा आंसर होगा कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा 19वां क्वेश्चन। भारत का रत्न किसे कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत का जो रत्न कहा जाता है वो कहा जाता है राजेंद्र प्रसाद को। और देखिए ये जो व्यक्ति हैं वो हमारे भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति हैं और ये सबसे लंबे समय तक रहने वाले राष्ट्रपति। ये भी याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन्होंने 2 कार्यकाल संभाला था और 14 वर्ष तक हमारे राष्ट्रपति रहे थे। और देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, पोंगल फेस्टिवल कहाँ पर बनाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पोंगल फेस्टिवल जो मनाया जाता है तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर जरूर पूछें और कमेंट कर बताएं वीडियो कैसा लगा।